अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्प्रिंग 2024 में कौन कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन ओपन हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके एडमिशन ओपन हुए हैं, तो वो सारी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है BS प्रोग्राम। ठीक है, BS प्रोग्राम, इसमें क्या होता है, ये 4 साल प्रोग्राम है। ठीक है, याद रखना 4 साल प्रोग्राम है और ये इंटर बेस पे होता है, HSSC बेस। ठीक है, मतलब जिन्होंने FA किया हुआ है, ICOM किया हुआ है, ठीक है, या FSC की हुई है, ICS किया हुआ है, तो उसके बाद ये BS प्रोग्राम आप कर सकते हैं। अभी इन BS प्रोग्राम्स में कौन कौन सी बुक्स हैं, किन किन सब्जेक्ट्स में एडमिशन ओपन हुए हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, पाक स्टडी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और उसके बाद जेंडर वुमेन स्टडीज, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, मैथ कम्युनिकेशन, उर्दू में भी है, अरेबिक, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में भी है, इस्लामिक स्टडी, इस्लामिक स्टडी दस निज़ामी, इस्लामिक स्टडी जनरल, इस्लामिक स्टडी कुरान एंड तफसीर, इस्लामिक स्टडी शरी, इस्लामिक स्टडी हदीस एंड हदीस साइंस, इस्लामिक स्टडी सीरत सीरत स्टडीज, इस्लामिक स्टडी इंटरफेथ स्टडीज। तो ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें BS प्रोग्राम्स बेस पे एडमिशन ओपन हैं। ठीक है, मतलब जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो वो 4 साल प्रोग्राम में ये एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो थे 4 साल प्रोग्राम में जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ, उसके बाद अब अगर करना चाहते हैं। उसके बाद आता है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, B.Ed। तो B.Ed 1.5 ईयर है, जिसमें BS जिन्होंने किया हुआ है, ये MA किया हुआ है, MSc की हुई है वो, उसके बाद ये आप लोग 1.5 ईयर का B.Ed कर सकते हैं। उसके बाद आता है BA 2.5 ईयर। ये कब होगा, जब आपने BA किया होगा या BS किया होगा, मतलब कि 14 साल डिग्री अगर आप लोगों के पास है तो आप 2.5 ईयर B.Ed कर सकते हैं। BA 2.5 ईयर साइंस एजुकेशन है, मतलब कि ये भी BSc बेस पे है। याद रखना BSc बेस, सिर्फ BSc। ठीक है, साइंस एजुकेशन में। उसके बाद आता है B.Ed 4 ईयर का है। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन दोनों मौजूद हैं। ये आपकी इंटरमीडिएट के बाद होगा, इंटरमीडिएट के बाद आप ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद B.Ed 4 ईयर का है, डिस्टेंस है। और उसके बाद डिस्टेंस के अलावा ये हमारे पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ADE बेस पे है, एसोसिएट डिग्री, जिन्होंने ICOM आई थिंक किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ही कर सकता है। B.Ed 4 ईयर है, स्कूल लीडरशिप है, मैनेजमेंट, तो ये इंटरमीडिएट बेस पे है। ठीक है, B.Ed 4 ईयर है, स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट, ADE बेस पे है। B.Ed 4 ईयर साइंस एजुकेशन है, ये FSC और A लेवल बेस के बाद है। B.Ed 4 ईयर साइंस एजुकेशन। ठीक है, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम आ जाता है BS प्रोग्राम, जो कि हमारे पास है BA BSc बेस पे, 2 साल 2.5 साल प्रोग्राम। ठीक है, ये BS प्रोग्राम है जिन्होंने BA किया हुआ है, BSc की हुई है, और ये हमेशा यहाँ पे 2.5 ईयर के लिए है, सॉरी यहाँ पे 2.5 ईयर का है। ठीक है, तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने BA किया हुआ है या BSc की हुई है, वो यहाँ पे ये 2.5 साल प्रोग्राम जितने भी ये दिए हुए हैं, अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश, अरेबिक, पाक स्टडी, उर्दू, जेंडर, लाइब्रेरी, ये जितने भी यहाँ पे ये इस्लामिक स्टडी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इनमें एडमिशन ले सकते हैं, BS कर सकते हैं 2.5 ईयर का। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक ये इन चीज़ों के बारे में आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद BBA प्रोग्राम है। अब BBA प्रोग्राम में क्या है, BBA प्रोग्राम में ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये इंटरमीडिएट लेवल पे है, मतलब इंटरमीडिएट जिन्होंने किया हुआ उसके बाद आप ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BA BSc बेस पे भी है, BA BSc बेस पे भी करवा रहे हैं। जिन्होंने BA BSc की हुई है वो भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये एसोसिएट डिग्री बेस पे है, वो भी आप कर सकते हैं। तो हर एक के लिए अलग अलग है। जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है उसके लिए BBA वो 4 साल का होगा, BA जिन्होंने किया हुआ उनका 2.5 साल का होगा। ठीक है, BA या BSc की हुई है, और जिन्होंने एसोसिएट डिग्री की हुई है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो 2 साल में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमे, वो कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले है क्राइमिनोलॉजी। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एजुकेशन प्लानिंग है, और मैनेजमेंट के हवाले से है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये आ जाएगा एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के हवाले से है, और इंटर्नशिप के हवाले से है। ठीक है, इंटर्नशिप इन अर्ली चाइल्डहुड के हवाले से है, जेंडर एंड वुमेन स्टडीज के हवाले से है, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से है, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के हवाले से है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हवाले से है,
टैफल के हवाले से है। ठीक है, ये सारे डिप्लोमे हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जो हमारे पास बीएस प्रोग्राम है, ये 2 साल, 2 साल बीएस प्रोग्राम, वो कौन कौन सा है? ठीक है, जिन्होंने एसोसिएट डिग्री की हुई है, एसोसिएट डिग्री बेस पे प्रोग्राम किए हुए हैं, ठीक है, 14 साल तालीम हासिल की हुई है एडी बेस पे, तो उनके लिए ये 2 साल का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ फॉर द एप्लीकेंट्स हैव एडी एसोसिएट डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिन विद मिनिमम 60 क्रेडिट आवर, तो याद रखना जिनके 60 क्रेडिट आवर कंप्लीट हैं, ठीक है, एसोसिएट डिग्री में और रेलिवेंट सब्जेक्ट में, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर डिसिप्लिन में उसने एसोसिएट डिग्री की हुई है तो वो 2 साल में बीएस कर सकता है। इसमें अकाउंटिंग फाइनेंस भी है, अरेबिक, इंग्लिश, उर्दू, ये सारी वही चीजें हैं। ठीक है, जस्ट ये फर्क आएगा कि ये 2 साल प्रोग्राम है आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन जिन्होंने एसोसिएट डिग्री की हुई है उनके लिए है ये। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये लास्ट पे आ जाएगा बीएस प्रोग्राम, ये हो गया हमारा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स है, मतलब कि बीए जनरल, एडीए एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स। उसके बाद बीए ओपन कोर्सेज हैं, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं इन सब में, बीकॉम में भी, बीए में भी और बीए ओपन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। सर्टिफिकेट डिप्लोमे हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे आप इनमें से डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करने का तरीका कार जो ना वो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, तो इंशाल्लाह ये अप्लाई करने का तरीका कार भी आप लोगों को आज ही वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को सीखना है कि आप लोगों ने एडमिशन कैसे घर बैठे ले सकते हैं, तो वो आप लोगों ने क्या करना है, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आने वाली वीडियो में जो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई करने का तरीका कार मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद जो इसकी लास्ट डेट है टिल 2022 फॉर, मतलब कि 22 तारीख है। ठीक है, 22 तारीख है ये कंटिन्यू स्टूडेंट्स के लिए, 22 तारीख है कंटिन्यू स्टूडेंट्स के लिए। कंटिन्यू स्टूडेंट्स आर कैन रजिस्टर कोर्सेज फॉर स्प्रिंग 2024 टिल 22/4/2024। ठीक है, ये आप तब के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए ऊपर डेट बताई हुई है। ठीक है, वो आप यहाँ पे देख चुके हैं पहले ही। ठीक है, 15 अप्रैल है न्यू एडमिशन के लिए। ठीक है, जो 15 अप्रैल है, और जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 22 है। होपफुली कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।